नमस्कार भाइयों, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा प्रोफेशन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। मैं एक कॉलेज बना रहा हूं पोर्ट गांव में, और पोर्ट गांव में कॉलेज बनाने के लिए मैं बात कर रहा था तो मेरे क्लाइंट हैं यशवंत शांताराम ठाकुर। उन्होंने बोला कि मेरे पास जगह है सर, जगह ले लीजिए, और जगह लेने के बाद से उसमें कुछ प्रॉफिट होगा तो फिर आप कॉलेज में लगा दीजिए। तो मैं ऐसा सोच करके उनसे मैं 2023 में वो जगह लिया। 2023 में जगह लेने के बाद से वो 2000 पैसा देते देते मेरा 2025 में पहुंचा। 2025 में वो रजिस्ट्रेशन हो गया, 7/12 हो गया। जब मैं ज़मीन पर गया और ज़मीन पर पता लगाने के लिए गया, सर्वे करने के लिए, मुझे पता चला कि वहाँ पर 60 जो है रूम बनाया गया है और एक बंगलो बनाया गया है। जो रूम बनाने वाले में पता चला तो मेरे को पता चला कि वो रूम कौन कौन मिल करके बनाया है। तो उसमें सबसे पहले जो है अपना नरेश ठाकुर है, उसके बाद से अशोक ठाकुर, रवि ठाकुर, अमोल ठाकुर और अभिलाष ठाकुर, ये सभी मिल करके वो रूम को बनाए हैं। 60 रूम को बनाए थे उस जगह पर, और ये सब काम किए थे कोविड के पीरियड में। और सभी वो रूम वालों को झूठा पेपर बना करके, फेक पेपर, फेक 7/12 बना करके 8-8 लाख रुपए में वो 50 लोगों को बेचे हैं। और 10 रूम जो है उसमें से किसी को नहीं बेचे थे, वैसे ही वो खाली था। बाकी हम सर्वे करवाने के लिए सब नियम कानून के अनुसार 7/12 हो गया। सर्वे करवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, उसके बाद से मैं पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर के सर्वे करवाया, पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर के मैं बाउंड्री करवाया। और बाउंड्री करवाने के बाद से हम जब भी वहाँ पर जाते थे तो अभी ये जो बंगले वाले थे तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमको बंगला हमारा छोड़ दीजिए। एक दिन हमारे ऑफिस में भी आकर के, और मैंने बोला कि आप बंगले का रिक्वेस्ट करते हो तो बंगले में छोड़ दूंगा। और ये सभी रोने लगे, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मैंने उनको बताया कि मैं आपका बंगला नहीं टच करूंगा। इसके बावजूद फिर वो लोगों ने प्लानिंग किया, वो अपना नरेश ठाकुर वगैरह सभी मिल करके प्लानिंग किया, और ये प्लानिंग करने लगे कि भाई इनको ज़मीन पर आने ही मत दो। तो मैं जब भी ज़मीन पर जाता था, क्योंकि हमारा ऑफिस डाल दिया था, कंटेनर डाल दिया था, तो लड़के हमारा 10-12 लड़के वहाँ पर हमेशा रहते हैं। जब भी जाता था तभी भी आकर के वो गाली देना चालू करते थे और उल्टा पुल्टा साइन बीन दिखाना चालू कर देते थे। तो मैंने आकर करके ये 3 बार मैंने सीनियर PI संदीपन सर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा घटनाएं हमारे साथ में हो रही है और इसको FIR दर्ज करो। देखो ये क्या किए हैं, 420 का पेपर बना करके, फेक पेपर बना करके ये 50 लोगों को मिसगाइड करके 8-8 लाख रुपया करके 4 करोड़ रुपया कलेक्शन कर लिए हैं। और उसके बाद से ये अपना बंगला भी छुड़वा लिए हैं। और फिर हम जब ज़मीन पर जाते हैं तो गाली देते हैं, उल्टा पुल्टा बातें करते हैं। अभी ये सब चल ही रहा था। शिंदे सर हमको बार बार बोलते थे कि रिलैक्स में रहिए, आराम से रहिए, एक दिन क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर होते होते फिर हमारे मन में आया, हम तो नहीं थे लेकिन हमारे जो स्टाफ के लड़के थे, कि बोले तो ये रूम खाली है तो इसको हम लोग डेमोलिश क्यों नहीं कर देते हैं। मैंने बोला कि डेमोलिश कर दो, ये तो ज़मीन तो अपनी ही है और अपना ही रूम भी है, तो डेमोलिश कर दो, खाली है। तो उसका खाली होने के बाद से जैसे ही हम डेमोलिश करने के लिए लोग गए, ये लोग कूद करके आकर के सबके ऊपर पड़ गए और सब गाली देने लगे, मारा पीटी करने लगे। हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, मैं तो ये हमारा अपील का केस था, मैं बॉम्बे में था। बाद में ये सब सुना सामने, इतने लोगों के सामने। मैं वादा करता हूं कि अगर वो सच्चा पेपर ला करके हमको दिखा दें और सच्चा पेपर हमको दिखाई देंगे तो उनकी बंगलों की बात तो छोड़ो, मैं वो पूरा जगह छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है किसी को तकलीफ़ देना और किसी से तकलीफ़ लेना, ऐसा मेरा प्रोफेशन बोलता ही नहीं है। तो ये जितना भी है सब झूठा उसका बात है। वो लड़की जो है सबसे फ्रॉड है और सबसे झूठी है। और वो अभी नन महाराष्ट्रियन और महाराष्ट्रियन के साथ में ये चीज़ अपने निजी चीज़ों को हल करने के लिए, निजी स्वार्थ को करने के लिए अब ये दोनों में झगड़ा लगा रही है। जबकि हमारे तो क्लाइंट जो है मैक्सिमम महाराष्ट्रियन ही लोग हैं, और वो भी महाराष्ट्रियन ही जो मेरे को बेच करके गया था। और वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है कि वो आकर करके उन लोगों को जाके बोला कि हमारा था, हमने बेच दिया। अभी उनको क्या चाहिए? हम भी पुलिस से और चाहे डिपार्टमेंट से, चाहे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी अगर ज़मीन है तो हमारी ज़मीन मिल जानी चाहिए, अगर उसकी ज़मीन है तो उसको ज़मीन मिल जाना चाहिए। बस आप सभी लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि ये सॉल्व होना चाहिए।